111 की कोई भी मोबाइल हमारे थाने में नहीं है। फिर वो तो अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी पीठ पे थपकी दी है शाबाशी की। जैसे ही घूमा तो कोई भी नहीं। अब जब हाथ से टटोला अहमद तो वो क्या देख रहे हैं कि एक बोसीदा लाश है, पुरानी, कुएं की मुंडेर पे बैठा हुआ है अहमद, उसी कुएं पे, और किसी औरत का गोश्त खा रहा है। वो प्रोफेसर। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अब मेरा ख्याल ठंड आ चुकी है, कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल तो ऐसे। चाय वाय पियेंगे या फिर शो करेंगे पहले? अरे भाई जब आ ही गए तो चाय भी पियेंगे। हाँ। और चाय पे याद आई, देखो कितनी मजे की बात है। चाय पे कह रहा हूं कि जान लेवा थी उसकी सांवली रंगत। जानलेवा थी उसकी सांवली रंगत। मुश्किल कलर होता है ना, सांवली रंगत। कि जान लेवा थी उसकी सांवली रंगत, कुछ हम भी कड़क चाय के आदी थे। ओए होए, कुछ हम भी कड़क चाय के आदी थे। तुम्हारी चाय पे बात याद आई। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूं कि काला रंग कुछ यूं भी पसंद है सरकार मुझे। काला रंग कुछ यूं भी पसंद है सरकार मुझे। अरे क्या बात है यार, इतनी सी बात है लेकिन कितनी मजे की बात कि भाई काला रंग कुछ यूं भी पसंद है सरकार मुझे। एक तो तेरे तिल का है, दूसरा तेरे दिल का है। एक तो तेरे तिल का है और दूसरा तेरे दिल का है। दिल का है। ओए होए 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 यार, दिल काले नहीं होने चाहिए यार। दिल काले तिल तो काले होने चाहिए, अच्छे लगते हैं। क्या बात। लेकिन दिल तो काले ना हो। हाँ। शेख साहब, आपकी इसी बात पे अर्ज़ किया है, एक तरफा मोहब्बत ना संभाली गई मुझसे, फिर एक दिन मैंने उसको दिल की बात बता दी। वाह। पत्तों की तरह बिखेरा था ज़माने ने मुझे, उस शख्स ने बड़े प्यार से समेटा और आग लगा दी मुझे। वाह 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 वाह, आग लगा दी। आग लगा दी मुझे। ये एक तरफा मोहब्बत ना मेरा फेवरेट टॉपिक बना हुआ है आजकल। हाय, क्या बात। क्योंकि लोगों का यही टॉपिक बना हुआ है। और जब यही टॉपिक बना हुआ था, इसी टॉपिक पे अर्ज किया है, कह रहा हूं तुम्हें खोकर ये एहसास हुआ। तुम्हें खोकर ये एहसास हुआ। हाय, तुम्हें खोकर ये एहसास हुआ, तुम्हें पाने वाले का बेड़ा गर्क है। ओए होए 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 यार, ये तो इंतकामी शेर है। हाय। तुम्हें खोकर ये एहसास हुआ कि तुम्हें पाने वाले का तो बेड़ा गर्क बेड़ा है। ही गर्क हो गया। इस कदर तुम जालिम हो, हैं? बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं एक तरफा जो मोहब्बत चल रही है उसी पे कह रहा हूं, तुम ना ही मिलते तो अच्छा था। तुम ना ही मिलते तो अच्छा था। हाँ ना, बेकार जिंदगी आजाब कर गए। अरे भाई तुम ना ही मिलते तो अच्छा था, बेकार मोहब्बत से नफरत सी हो गई। बेकार मोहब्बत से नफरत सी हो गई। हाँ। ओए होए, ये तो वन साइडेड लव का आज टॉपिक बन गया है, ना चाहते हुए भी। हाँ। अच्छा, वन साइडेड लव की मिसाल समझे कि ऐसी है कि एक परिंदे को एक मछली से मोहब्बत हो गई। परिंदे को मछली से मोहब्बत हो गई। अब मछली उड़ नहीं सकती हाय, और परिंदा तैर नहीं सकता। तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं क्या है। खूबसूरत बात ये दोनों तो मिल ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह वन साइडेड लव का भी ऐसा ही है कि बिल्कुल ऐसे। एक परिंदे को मछली से मोहब्बत हो गई। क्या बात, क्या बात है, खूबसूरत क्या बात। है। ओए होए होए होए, आज तो मुझे ज्यादा शेर आ रहा है, आपस की बात है। बिल्कुल अर्ज किया अच्छा। है, हाँ। मैंने उससे ऐसी मोहब्बत की जो मैं चाहता था कोई मुझसे करे। वाह 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 वाह, मैंने उससे ऐसी मोहब्बत की जो मैं चाहता था कोई मुझसे करे। क्या बात। मैंने उससे ऐसी मोहब्बत करी जो मैं चाहता था कोई मुझसे करे। मैंने उससे ऐसी मोहब्बत की जो उसने सिर्फ किताबों में पढ़ी। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है भाई, बेहतरीन। और अर्ज क्या है अहमद, मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, बेकार की बातें हैं यार कि भाई मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, इसमें बंदा बस मरता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। इसमें बस बंदा मरता है, ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा कुछ नहीं होता। हाय। क्या बात है यार, क्या बात है। और अहमद, हमारे यहाँ का अलमिया जो है, खास तौर पे फनकार के लिए कह रहा हूं कि जब फनकार मर जाता है, कोई भी फनकार किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, अगर वो मर जाता है तो उसके बाद उसका ताज़ियती इजलास करते हैं, उसके नाम की कोई शाम करते हैं, उसके एजाज में कोई तकरीब करते हैं। हाय हाय लोगो, कौन लोग हो उसके मरने के बाद। मरने के बाद हाय, मैं कह रहा हूं फनकार के दिल की आवाज है, कह रहा हूं
मैयत को कहाँ इल्म के एजाज मिले हैं। मैयत को कहाँ इल्म के एजाज मिले हैं। हाय, सुन ले कि मैयत को कहाँ इल्म के एजाज मिले हैं, पहले ही मुझे दे दो मेरे हिस्से की इज्जत। पहले ही मुझे दे दो मेरे हिस्से की इज्जत। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, फनकार के मरने के बाद जो उसके लिए लोग करते हैं ना, वो दरअसल उसके लिए नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं। अपने लिए करते हैं। वाह वाह वाह, सोला ने कि शायद कोई बड़ा फनकार मरा है, हाँ, तो हम भी जब वो हॉस्पिटल में था तो हमने झांका भी नहीं, लेकिन ये है कि जब मीडिया आया तो हम भी माइक में कुछ बोल रहे हैं। बाकायदा इसकी रिहर्सल होती है, तैयारी होती है, इसके कपड़े होते हैं वाइड, ये तो एक बाकायदा बिल्कुल त्यौहार बन गया है? ऐसे ही। लेकिन खैर कुछ लोग अच्छे भी हैं जो दिल से शिरकत करते हैं और उनका जो मकसद होता है अल्लाह की रजा के अलावा कुछ भी नहीं होता। कुछ भी बेशक बेशक, लेकिन कुछ लोग, हाँ लेकिन कुछ लोग, हाँ बिल्कुल ऐसे। क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज क्या है अहमद, कह रहा हूं तेरी बद्दुआओं में असर है ही नहीं। तेरी बद्दुआओं में असर है ही नहीं। हाँ ना भाई, कुछ लोग हैं आपसे प्यार करते हैं, और जो लोग आपसे प्यार नहीं करते वो आपसे छुप के आपके लिए बद्दुआएं भी कर रहे होते हैं। ओए तो उसकी बद्दुआओं में असर नहीं है। हाँ, उसी के लिए कह रहा हूं कि तेरी बद्दुआओं में असर है ही नहीं। मैं बीमार तो होता हूं लेकिन मरता नहीं। क्या बात है शेख साहब, मैं बीमार तो होता हूँ लेकिन मगर मरता नहीं। लेकिन मरता नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, शुक्र अल्लाह। ओए होए, क्या बात है शेख साहब। शेख साहब, मैं उन लोगों के लिए एक बात बोलूँगा जो लोग घर के बड़े होते हैं, कांधों पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, परदेश काटने बेचारे 10-10 12-12 साल माँ बाप के जनाजों पे नहीं आ पाते, उनके लिए एक लाइन अर्ज़ किया है, कभी फुर्सत में लिखूंगा वो सारे पल जो मैंने सोचे ज़रूर थे मगर जी नहीं पाया। हाय, कैसे जीता, जिम्मेदारी थी। हाय, मगर जी नहीं पाया। क्या पाया। बात। और कह रहा हूं अहमद, जिन लोगों को मौला ने नवाज दिया है वक्त से पहले, कलफ लग गया है, कॉलर खड़े हो गए, मगरूर हो गए, उनके लिए कह रहा हूं कि बातों बातों में खराफात पे आ सकता है। बातों बातों में खुराफात में आ सकता है। बातों बातों में खुराफात पे आ सकता है, जो भी कम ज़र्फ है औकात पे आ सकता है। इतना मगरूर ना बन, सामने तारीख भी देख, बांटने वाला भी खैरात पे आ सकता है। बांटने वाला भी खैरात पे आ सकता है। बिल्कुल। ओए होए, और ऐसी तारीख मिलती है हमें। बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज़ क्या है अहमद, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ अंदर से कह रहा होता हूँ, और ये भी मेरे अंदर की बात है। हाय, मैं मोम था, मुझे काफ़ी था धूप में रखना। मैं मोम था, मुझे काफ़ी था धूप में रखना। हाँ भाई, मोम को अगर आप धूप में रख देंगे पिघल जाएगा अहमद। ये काफ़ी है, इतना काफ़ी था। मैं कह रहा हूँ कि मैं मोम था, मुझे काफ़ी था धूप में रखना। दुख इस बात का है कि मुझे आग भी लगाई गई। दुख इस बात का है कि मुझे आग भी लगाई गई। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। ये महफिल कहाँ चली गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है। और अहमद अर्ज़ क्या है, और ये बात बेगम के लिए कह रहा हूँ। आह, क्या बात है, क्या बात है। जो मेरी शरीक हयात है, क्या बात है। अपनी ज़िंदगी के लिए कह रहा हूँ कि तुम पसंद आए ये इत्तेफाक था। तुम पसंद आए ये इत्तेफाक था। हाँ भाई, अचानक नजर पड़ी ना महफिल में कि पसंद आ गए, इत्तेफाक है कि भाई तुम पसंद आए ये इत्तेफाक था, तुम ही पसंद रह गए ये इश्क है। तुम ही पसंद रह गए ये इश्क है। क्या बात है, क्या बात है। और अर्ज क्या है अहमद, कह रहा हूं कि अपने माजी को माफ कर दो। अपने माजी को माफ कर दो। अरे भाई, किसी ने कुछ किया है ना तो माफ कर दो, माजी है, कि अपने माजी को माफ कर दो, हाल खुद ब खुद आसान हो जाएगा। हाय हाय, अपने माजी को माफ कर दो, हाल खुद ब खुद आसान हो जाएगा। दिल हल्का कर लो है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। और दिल हल्का अभी करने का वक्त है नहीं शेख साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। दिल भारी करने का वक्त है, क्योंकि जो कहानियां हैं बिल्कुल काफी डरावनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं पहले अपने घर वालों से मिलूंगा भाई। बिल्कुल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। तमाम लोगों को जो जहाँ से भी हैं, और आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्र किन अल्फाजों में अदा करूँ। जो जहाँ से भी हैं, हमेशा से कहता हूँ
मेरे अंदर रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। आप लोगों के घर, आप अपने घरों में तो रहते हैं, लेकिन उस घर के अलावा एक घर आपका यहाँ भी है जो शेख साहब के दिल में रहते हैं। और इस घर का किराया भी नहीं देते ये लोग। किराया भी नहीं है। और वो किराया किस सूरत में मालूम? क्या? आपके प्यार, आपके कमेंट्स, आपकी राय, वही किराया है। किराया जो है वो कमेंट है, हाँ। सबने कमेंट करना नहीं। बिल्कुल, ठीक है। बहुत शेख साहब, आज की पहली कहानी। अपना ख्याल रखें। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। अहमद, ये कहानी काफी पुरानी है। यानी ये उस दौर की बात कर रहा हूं मैं कि जब डाक का जमाना था। डाकिए आप साइकिल पे आते थे, खत दे के हाँ, जाते वो थे। बहुत पुराना जमाना था। अक्सर फिल्मों में मैंने देखा है। बिल्कुल, ये एक ऐसे ही डाकिए की कहानी है। हुआ कुछ यूं कि ये जो डाकिया है, ये इसका ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर, दूसरे गांव में। छोटा सा कस्बा है, उस गांव में इसका ट्रांसफर हो गया। अब जो घर गवर्नमेंट की तरफ से इसे क्वार्टर मिला है, इसको वो क्वार्टर मिला, 2 कमरों का क्वार्टर है, अकेला है, बूढ़ा शख्स है, लेकिन अभी रिटायर्ड नहीं है। ये खत डाकिए का सिस्टम इसका है और ये घरों में खत डालता है। हुआ क्या, अब जब इसी गवर्नमेंट क्वार्टर इसको मिले, इसने ये देखा कि इसके क्वार्टर के सामने एक दरख्त है, जो हम कहेंगे कि प्रॉपर एक घना दरख्त नहीं है, मगर एक पेड़ की सूरत है। अब चूंकि ये अकेला शख्स है, तो इसने क्या गनीमत जाना? इसने ये गनीमत जाना कि ये अपने काम पे जाने से पहले उस पेड़ को जाके पानी दे रहा है। यानी अपने काम पे जाने से पहले उस दरख्त को जाके पहले पानी डालता है, उसके बाद साइकिल उठाता है और अपने काम से निकल जाता है, यानी डाक बांटने के लिए। अहमद, वक्त गुजरता गया, ये मुसलसल उस दरख्त को पानी दे रहा है। अब क्या हुआ, एक दिन ये दरख्त को पानी दे रहा है, तो इसको अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने देखा और उन्होंने ये नोट किया कि ये रोजाना सुबह इस दरख्त को पानी देता है, रूटीन से। तो पड़ोसी ने इससे कहा कि भाई इतनी खिदमत करते हो इस दरख्त की, अपने काम से काम रखो, इसमें है क्या? तो जानते हो वो क्या कह रहा है? वो डाकिया, वो कह रहा है कि ये तो तुम कह रहे हो कि इसमें है क्या, लेकिन शायद तुम्हें इस बात का नहीं पता कि ये दरख्त भी जानदार होते हैं, ये बेजान नहीं है। और हमें और तुम्हें इस बात का इल्म नहीं कि पता नहीं दरख्त पर और भी कोई हो, क्योंकि पेड़ है। लिहाजा जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, आप अपने काम से काम रखें। इसने पड़ोसी को तंबी कर दी। पड़ोसी ने कहा ठीक है भाई, लगा रहे, अगर तेरी ये मर्जी है तो। इसने हस्बे दस्तूर पानी वानी डाला, साइकिल उठाई और ये निकला। अहमद, वक्त गुजरता चला गया, ये उस पेड़ की खिदमत करता चला गया। और अब दरख्त भी बड़ा होता चला गया। वो दरख्त घना तनावर दरख्त बन गया है अहमद, और ये ड्यूटी कर रहा है। अब एक दिन क्या हुआ, ये रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के टाइम ये अपने साइकिल पे आ रहा है। याद रहे कि आज इसको तनख्वाह मिली है। इसने अपनी तनख्वाह के पैसे थैले में डाले हुए हैं, साइकिल पे थैला लटका हुआ है, और ये अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा है। अब जब रास्ते में ये पहुंचा है अहमद, तो अंधेरा पड़ा, सन्नाटा है दूर तक। तो क्या देखता है कि कुछ 3-4 लोग आए अहमद, और इसको आके घेर लिया। पैदल हैं वो चारों लोग। उन लोगों ने आके इसकी साइकिल को घेर लिया और इससे कहा कि खड़ी कर साइकिल। इसने कहा भाई मेरा आपका क्या लेना देना है, मुझे जाने दे, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। उसने बोला तेरे से कुछ नहीं लेना है, बस तू खड़ा रहे। उन लोगों ने उसके थैले में हाथ डाला अहमद, उसकी जो सैलरी थी, तनख्वाह, वो पूरी इस थैले में से निकाली। उन चारों लोगों ने अपनी जेब में डाली और उससे बोला बिल्कुल उधर मुंह करके खड़ा हो जा। इसने बोला मैं गरीब आदमी हूँ, देखो मेरे साथ ये ना करो। बोला छोड़, सब यही बोलते हैं। तो उससे कहा कि उधर मुंह कर। अहमद इसका मुंह उधर करवाया है और ये चारों यहाँ से गायब हो गए। अब जब ये घूम के देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं, अफसरदा खड़ा हुआ है कि ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरी महीने की सैलरी ये तो लूट के ले गए। ये अफसरदा ही खड़ा हुआ था अहमद। तो क्या देखता है कि एक पुलिस की वैन इसकी तरफ आ रही है। सायरन बजाती हुई पुलिस की वैन आ रही है। साइकिल इसने स्टैंड पे खड़ी की हुई है। पुलिस आके एकदम इसके पास आके रुकती है। अब जैसे ही मोबाइल रुकी है, इसने देखा, मोबाइल वालों ने कहा
क्या हाँ भाई कैसे खड़े हो? तो इसने कहा मैं कैसे खड़ा हूंगा, कुछ लोगों ने मुझे यहां लूट लिया। तो पुलिस वाला गाड़ी से उतरा है अहमद। उसने बोला हाँ मुझे मालूम है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, ये लो। इसने जब देखा तो वही लिफाफा जो इसके थैले में था अहमद, वही लिफाफा वो पुलिस वाला उसके हाथ में रख रहा है। इसने बोला अरे ये तो मेरा लिफाफा है। बोला इसीलिए तो तुझे दे रहे हैं। उसने लिया लिफाफा, चेक किया, थैले में डाला और पुलिस वालों को बोला कि आपका बहुत शुक्रिया। अरे भाई बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये मेरी पूरी महीने की सैलरी है। तो इसने उससे पूछा नहीं कि ये लिफाफा पुलिस वालों के मैं पास वहीं कैसे आ रहा हूं, हाँ। वहीं आ रहा हूं। इसने इससे कहा कि भाई इसमें मेरी पूरी महीने की सैलरी है। हाँ। और कितना अच्छा हुआ कि मैं यहां से कहीं आगे पीछे नहीं हुआ और आप लोग लेके आए। क्यों कि वो जो चारों लोग थे हो सकता है इसी तरफ गए हों। हाँ, बीच में मुकाबला। तो पुलिस वाले ने कहा इन बातों से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, तुम्हारी चीज तुम्हारी रकम तुम्हें मिल गई। इसने बोला हाँ। बोला बस ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। इसने बड़ा उसका शुक्रिया अदा किया पुलिस वाले को। अब जब पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया, नंबर प्लेट जो देख रहा है मोबाइल की अहमद, उस पर लिखा है 111 नंबर प्लेट के ऊपर। मोबाइल पुलिस वैन का नंबर, पुलिस वैन का नंबर है 111। मोबाइल इधर गई, इसने साइकिल स्टैंड से उतारी, ये घर के लिए आ गया। घर पहुंचा, अपने क्वार्टर में पहुंचा, शुक्र अदा किया कि मेरे पैसे मुझे मिल गए। अब दूसरा दिन हुआ, हस्बे दस्तूर इसने वही पौधे को पानी वानी डाला और अपने काम के लिए निकल गया। कुछ दिन गुजरे हैं अहमद। कुछ दिन गुजरने के बाद अब ये क्या देख रहा है कि इसको एक अदद चिट्ठी पहुंचानी है जो इलाके का थाना है। 3 दिन गुजरे हैं। 3 दिन गुजरने के बाद इसको वो चिट्ठी मिली है जो इलाके के थाने में इसने जाके देनी है। इसने ये सोचा कि चलो भाई मैं इस बहाने थाने भी चला जाऊंगा, मजीद जो लोग थे उनका मैं शुक्रिया भी अदा कर दूंगा। यही सोच के ये थाने चला गया चिट्ठी लेके थाने में देने के लिए। अब जब थाने पहुंचा, जो इलाके का लगता है वहां पहुंचा, इसलिए आके लिफाफा रखा है जो एनवलप था, खत जो था थाने के नाम, इसने आके टेबल पे रखा है। एसएचओ बैठा हुआ है। उसने बोला हाँ भाई बहुत शुक्रिया। लिफाफा दिया, खत दिया उसको। कह रहा है मैं खत के बहाने मेरा आना हो गया, और अगर खत आपको नहीं भी देना होता तो मैं आप लोगों का मजीद शुक्रिया अदा करने के लिए थाने आता। तो जो अफसर बैठा है उसने कहा भाई शुक्रिया अदा करने आते किस बात का? तो ये कह रहा है डाकिया, अरे भाई उस बात का जो 3 दिन पहले आपके सिपाहियों ने मेरे से रकम लूट के ले गए थे 4 लोग, मेरी रकम मुझे वापस लाके उन पुलिस वालों ने मेरे हाथ में दी है। तो जो अफसर बैठा है उसने कहा हमारे थाने के लोग? बोले हाँ। बोले कब की बात है? बोले 3 दिन पहले की बात है। बोले 3 दिन पहले की बात है? तुम पुलिस वालों को पहचानते हो? इसने बोला हाँ बिल्कुल पहचानता हूं। बोला 1 मिनट रुको। अब चूंकि वो एक छोटा सा कस्बा है तो पुलिस का अमला भी छोटा सा ही है। अफसर ने क्या किया, तमाम जो सिपाही ड्यूटी पे थे उन सबको बुलवा लिया, सबको लाइन से खड़ा किया और इस डाकिये से पूछ रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन था? उसने नजर मारी, बोले इनमें से तो कोई भी नहीं था। तो अफसर हंसने लगा। अफसर हंस रहा है इस बात पे कि मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी इस बात पे कि 3 दिन पहले की जो तुम बात कर रहे हो, ये जो हमारा अमला है इस थाने का, टोटल यही अमला है और नाइट की ड्यूटी पे यही अमला होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारी मोबाइल ने, हमारे इलाके की जो थाने की मोबाइल है, उस मोबाइल में से पुलिस वाले ने उतर के आपको पैसे दिए आपके। इसने बोला हाँ मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं कि मोबाइल से उतर के मुझे मेरा लिफाफा दिया और मोबाइल चली गई। यानी वो पुलिस वाला ये कह रहा है कि गश्त पे ये लोग नहीं थे? नहीं थे। हाँ। उसने बोला ये लोग नहीं थे। फिर अफसर ने उससे पूछा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें मोबाइल का नंबर याद है? इसने बोला मैं कैसे भूल सकता हूं। तो बोला क्या नंबर था? डाकिया बता रहा है कि नंबर था 111। पुलिस वाला सर पकड़ के बैठ गया, अफसर जो है। इसने अफसर से पूछा क्या हुआ सर? बोला आप अजीब बातें कर रहे हैं,
111 की कोई भी मोबाइल हमारे थाने में नहीं है। फिर वो आप समझ रहे हैं? हाँ अफसर कह रहा है कि हमारे थाने में 111 की कोई भी मोबाइल नहीं है। लेकिन अगर ये सारे काम आपके साथ हुए हैं कि 111 मोबाइल भी थी, पुलिस वालों ने तुम्हें रकम भी दी, जो अमला आपके सामने खड़ा है इनमें से आप कह रहे हैं कोई नहीं था, तो अफसर कह रहा है इस बात से मैं परेशान हूं कि आया कि आपके साथ हुआ कैसे। ये वहां से खड़ा हुआ डाकिया, इसने बोला बहरहाल मैंने आपका शुक्रिया करना था जो मैं करके जा रहा हूं, और ये आपकी चिट्ठी। अहमद ये थाने से निकला क्वार्टर के लिए। अब ये रास्ते में चलता हुआ जा रहा है, साइकिल चला रहा है, और ये सोच रहा है कि पुलिस वाले जितने थे सब मौजूद हुए लेकिन उनमें से कोई नहीं था। अफसर मुझसे ये कह रहा है कि पूरे थाने में 111 की कोई मोबाइल ही नहीं है। ये कैसी बात है? क्वार्टर पहुंच गया। अब जब क्वार्टर पहुंचा, दिन निकला हस्बे दस्तूर इसने वही पौधे को पानी डालना है। ये पानी का कैन लेके दरख्त की तरफ बढ़ा है तो क्या देखता है अहमद कि दरख्त से कुछ अंडे गिरे हुए हैं जो नीचे टूटे हुए पड़े हैं। इसने देखा कि अरे ये तो किसी परिंदे के अंडे हैं, यकीनन ऊपर से गिर के टूट गए हैं। इसका मतलब यह है कि घोंसला फट गया है, या घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि अंडे नीचे गिर रहे हैं, तो जाहिर है घोंसला फटा हुआ है। यह सोच के कि मैं घोंसला जाके ऊपर सही कर देता हूं, अहमद अब ये दरख्त पे चढ़ा और घोंसले तक पहुंचा। अब जब ये इसने जाके घोंसला देखा है तो इसका जो शक था वो यकीन में बदल गया कि वो घोंसले में बीच में सुराख हो गया था, जिसकी वजह से अंडे रुके नहीं, अंडे गिर गए। इसने जाके वो घोंसले को सेट किया। सेट करने के बाद उसको ऐसा पैक कर दिया कि अब कोई अंडे इसमें से गिरेंगे नहीं। उसको संभाला किया, उस किसको? ऊपर जो घोंसला था। ये घोंसले को संभाला करके मुतमईन होकर घोंसले को देख रहा है। तो जानते हो क्या हुआ? इसने घोंसले को देखा तो अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने इसकी पीठ पे थपकी दी है शाबाशी की। जैसे ही घूमा तो कोई भी नहीं है। अब जब कोई भी नहीं है तो इसको शक हुआ कि ये क्या बात है। ये घूम के देखा, कोई भी नहीं। लेकिन जब ये घूमा है तो जो टहनी पे इसकी नजर पड़ी है अहमद, तो जानते हो वहां क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि उस टहनी के ऊपर गुदा हुआ, यानी किसी ने लिखा हुआ है उसके ऊपर 111। वो 111 जो पुलिस वैन का नंबर था, वो दरख्त की शाख के ऊपर गुता हुआ है और लिखा हुआ है 111। अहमद इसने वो देखा और सीधा नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद अपने क्वार्टर में गया। इसकी सब समझ में आ गया। क्या? और मुझे भी सब समझ में आ गया। शाबाश। क्योंकि 111 उस पुलिस वैन का नंबर था। हाँ। और 111 इसको ऊपर दरख्त पर मिला। किसी ने लिखा हुआ है खुदाई से। हाँ। तो पुलिस वालों की वैन तो नहीं थी उस दिन नहीं गश्त पे, थी। पुलिस वालों ने बताया। हाँ। और वो पुलिस वाले भी नहीं थे जो उसने उस दिन देखे। बिल्कुल नहीं थे। तो यकीनन वो जो पुलिस वाले थे, हाँ, वो उन दरख्तों पे मौजूद कोई मखलूक थी। बिल्कुल ऐसा ही है। शाबाश। ऐसे ही। क्योंकि उसने शुरू में स्टैब्लिश किया था कि तुम्हें क्या पता दरख्तों को मैं पानी दे रहा हूँ तो इस पे कौन रहता है। तो हो सकता है उस वक्त उस मखलूक ने वो सुन लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर खिदमत करना, मुसलसल पानी देना, उसका ख्याल रखना, उसकी सफाई का ख्याल रखना, तो कभी भी नेकी कोई भी वो रायगा नहीं जाती है, रायगा नहीं जाती। हाँ। अच्छा, वैसे तो दरख्तों में जान होती है, जानदार होते हैं ये, लेकिन इनके ऊपर बसेरा भी होता है। बिल्कुल होता है। तो उनकी जो साफ सफाई का ख्याल रखे तो फिर वो बदले में देते हैं। बिल्कुल देते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ अपने जितनी भी प्यार करने वाले हैं इस बात का एहतियात रखें। मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूँ कि दरख्तों का बड़ा ख्याल रखना है। ये बेजान नहीं होते, इनमें जान होती है। हमें तुम्हें नहीं पता कि इसके ऊपर कोई और भी है,
किसी और का बसेरा भी है, कोई अच्छा बसेरा है या बुरा बसेरा है, तो कभी भी दरख्त के नीचे आप किसी भी काम से नहीं करना ये। पहले आवाज मारेंगे, हम 3 आवाजें लगाएंगे, उसके बाद अगर आपकी इमरजेंसी है तो है, अदरवाइज दरख्तों का बड़ा ख्याल रखना। अच्छा, ये भी एक बात है कि दरख्तों में जान होती है, पौधों में, वो ऐसे समझ नहीं आती आपको ना, वो क्योंकि नज़र तो आ नहीं रही थी आपको, तो नहीं रही। तो फिर जब मैं छोटा था तो मेरा एक वाकया, यकीन करें, एक गमला था घर का जो बहुत सूख गया था, बहुत ज़्यादा ऊपर से बिल्कुल। मैंने बोला यार इसको उखेड़ते हैं और कोई नया पौधा लगाते हैं। तो जब मैंने उसको उखाड़ा ना तो उसकी जड़ें आ गई। अच्छा, उसकी जड़ें आप यकीन करें ऐसी जड़ें थी जैसे किसी इंसान की रगें हैं, जैसे उनके अंदर खून है। तो वो जड़ें इतनी जानदार थी। तो तब मुझे, जब मैं छोटा था ना, मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो, इनके अंदर तो जान है यार, बिल्कुल जानदार। तो भैया दरख्तों का ख्याल करें, जान है और फिर कुछ और भी है। क्या बात है शेख, जान भी है और उनमें जानदार भी है। जानदार भी है लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे तो ख्याल करें दरख्तों का। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अब दूसरी कहानी। हाँ जी बिल्कुल। और अपनी दूसरी कहानी, ये कहानी अहमद एक बंद स्कूल की है। बंद स्कूल? एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, जो पिछले 30 साल से बंद है। अब याद रहे, जब कोई ऐसी इमारत जो 30 साल बंद हो तो उसकी क्या कंडीशन हो जाती। बहुत बुरी। अब इस 30 साल के अरसे में गवर्नमेंटें चेंज होती रहीं। अब ये 30 साल से जो बंद स्कूल है, अब जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने ये फैसला किया कि भाई अब इस स्कूल को नए सिरे से बनाया जाए, जो इसमें काम है वो काम कराया जाए, टचिंग वचिंग कराया जाए, कलर वलर कराया जाए, दोबारा नए सिरे से ये स्कूल को आबाद किया जाए, नए सिरे से तालीम का आगाज हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या हुआ, वो पुराना स्कूल 30 साल पहले बंद हुआ, उस स्कूल का काम शुरू हुआ। अब जब काम शुरू हुआ तो सबसे पहले उन लोगों को बुलाया गया कि जो लोग वहां से झाड़ियां वाड़ियां साफ करेंगे। दरख्त वरख्त लग गए, कांटे वांटे हो गए, खाकदार तारे। 30 साल में तो इतनी झाड़ियां हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले उन लोगों को बुलवाया गया कि भाई देखें ये काम है और यहाँ से आपने सारे कांटे वांटे, ये दरख्त वरख्त जो भी फजूलियात है, ये सब साफ करने हैं। ऐसा ही हुआ, मजदूर लग गए अहमद, काम शुरू हो गया। अब कंटिन्यू काम चल रहा है। याद रहे कि इनको इस काम में तेजी दिखानी, यानी जितने भी मजदूर आए उनसे ये कहा गया कि भाई डिले नहीं करना है, आपने ये काम रात दिन लग के इसको फारिग करना है। ऐसे ही किया। उन लोगों ने मिल के 6 मजदूर आए, उन्होंने वो झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटी, सब सफाई फाई करी। हफ्ते भर के अंदर उन्होंने वो जगह को क्लीन कर दिया। जिनका काम था झाड़ियाँ साफ करना, उन्होंने अपने काम से फारिग हुए। अब बुलाया गया उन लोगों को कि जो वहाँ पर मजदूरी करेंगे। मजदूरी से मुराद कि कलर वलर करेंगे, जहाँ टचिंग है वहाँ टचिंग करेंगे। कुछ कारपेंटर बुलाए गए कि जो दरवाजे हैं उनको सेटिंग करनी है। इसी तरीके से ये 4 लोगों को बुलवाया गया। ये 4 लोग स्कूल में इंटर हुए। इन्होंने देखा भाई स्कूल की बहुत हालत ख़राब है, क्या करें। बोले जी ठीक है, पहले आप ये दरवाज़ों के काम कीजिए, जब दरवाजे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम कलर पे जाएंगे। ऐसे ही हुआ। कोई 8 से 10 दिन में उन्होंने तमाम स्कूल के जो दरवाजे थे, चौखटें थी, दरवाजे वगैरह, उन्होंने उन सबको सेटअप किया, ओके किया। ओके करने के बाद 1 हफ्ते में इन्होंने ये कारपेंटिंग का काम सारा फारिग किया। अब 1 हफ्ते के बाद ये कलर पे आए। स्कूल के अंदर जो रूम बने हुए हैं उनको कलर वलर शुरू किया। 8-10 दिन इनको कलर में लग गए। इन्होंने स्कूल की जितनी भी क्लासेस थी उसको कलर मार दिया। अब ये इन्होंने अंदर का काम फारिग किया। अब यही मजदूर बाहर की तरफ आ रहे हैं काम फारिग करते हुए। अब जैसे ही बाहर की तरफ आए अहमद, तो इन्होंने सफाई करते करते इनकी जब नज़र पड़ी तो टूटी हुई टेबलें, मेज़, एक ढेर लगा हुआ है। इन्होंने बोला यार ये बहुत बुरा लग रहा है, बेहतर ये होगा कि इसको भी यहाँ से हटाया जाए। अब जो वो टेबलें वेबलें उन्होंने वहाँ से हटाना शुरू की हैं, हटाते हटाते जब देखा तो वो जहाँ टेबलें पड़ी हुई थी टूटी हुई, झाड़ वाड़ उसके ऊपर पड़े हुए थे, पेड़ वेड़ पुराने, सफाई किए तो क्या देखते हैं कि वो हटने के बाद वो टेबलें नीचे कुआं है अहमद, कुआं है। इन चारों ने देखा कि अरे हमें तो पता भी नहीं था कि यहाँ कुआं भी है।
इन्होंने बोला फिर क्या करें? बोले यार ये तो अच्छी बात है कि अगर कुआं है पानी भी बेअसर हो जाएगा इससे, तो फिर एक काम करते हैं, कुएं की सफाई करते हैं। जब सारा काम हमने ही करना है तो फिर कुएं की सफाई भी हमने ही करनी है। यही सोचा अहमद। ये सफाई में लगे हुए। रात को 2 बजे का टाइम है अहमद, रात 2 बजे का टाइम है। ये उस कुएं की सफाई करते करते अब इन्होंने क्या सोचा कि हमको कुएं के अंदर उतरना है। ये अभी सोच ही रहे तो क्या देखते हैं कि बाहर मेन गेट के ऊपर कोई गाड़ी आके रुकी है। तो 2 बजे 2 बजे इन्होंने बोला अरे इतनी रात को ये कौन आया है? इनमें से एक गया, मेन गेट खोला। गेट जब खोला है तो ये देखते हैं कि बाहर एक पुरानी फॉक्सी खड़ी हुई है। पुरानी गाड़ी फॉक्सी खड़ी है। उस फॉक्सी में से एक साहब उतरे, वेल अप टू डेट कोट वोट पहने हुए। वो अंदर दाखिल हुए। तो ये जो मजदूर यहां पर है वो मजदूर उस आदमी से मुखातिब हुए, जी आप कौन? बोले ये छोड़ो कि मैं कौन, मगर हाँ इतना जरूर जानता हूं कि तुम लोग यहां पर काम कर रहे हो। उसने बोला हमारा तो काम है, जाहिर है हमने ठेका लिया है, हम काम कर रहे हैं, मगर आप अपना तारुफ तो कराइए। तो कहता है मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि जो इमारत 30 साल से बंद थी उसका काम जारी है, तो मुझे खुशी हुई। और आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं प्रोफेसर हूं और मेरे ही कहने से ये स्कूल की इमारत को दोबारा रिफ्रेश किया जा रहा है और मेरे ही कहने से ये स्कूल दोबारा खोला जा रहा है। अब ये जो 4 लोग हैं, उन्होंने बोला यार ये तो कोई बड़ा आदमी है जिसके कहने से स्कूल का सारा काम हो रहा है। उन्होंने बोला मैं हम आपके लिए कुर्सी लेके आता हूं, आप अपना काम कीजिए, मुझे छोड़िए। अहमद ये चारों कुएं की तरफ चले गए। वो आदमी सामने खड़ा हुआ स्कूल का जो इन्होंने काम किया हुआ है, वो अंदर गया, उसने राउंड लगाया। अब ये लोग जो कुएं में उतरने लगे हैं, इनमें से 2 लोग कुएं में उतरे, सफाई कर रहे हैं। सफाई करते करते जब ये कुएं की तह तक पहुंचे अहमद, तो इन्होंने देखा कि पानी आ गया है। पैर लगा, पानी पे पैर लगा, तो वो जो 2 उतरे हैं वो कह रहे हैं अरे यार पानी आ गया। बोले हाँ। अब जब पांव उन्होंने और मजीद अंदर रखा है अहमद, तो उनमें से एक को महसूस हुआ कि यार मेरे पैर के नीचे कुछ है। तो दूसरे ने बोला क्या है? बोला मैं भी देखता हूं। फिर नजर मारी, हाथ अंदर डाला है पानी के। अब जब हाथ से टटोला है अहमद, तो वो क्या देख रहे हैं कि एक बोसीदा लाश है, पुरानी बोसीदा लाश। उसको उन्होंने ऊपर उठाया और वैसे ही छोड़ दिया और कुएं में दोनों चीख रहे बचाओ बचाओ। तो वो जो प्रोफेसर था वो दौड़ता हुआ कुएं की तरफ आया और ऊपर प्रोफेसर खड़ा है, नीचे 2 लोग उतरे हुए हैं और इन दोनों के जो साथी, जो 4 लोग थे, इन दोनों के जो पार्टनर थे वो प्रोफेसर के साथ ऊपर ही खड़े हुए। तो प्रोफेसर ने पूछा क्या हुआ? बोला नीचे लाश है। नीचे लाश है? तो वो कह रहा है कि नीचे मेरे पांव के नीचे जहां मैं खड़ा हूं कुएं में, वहां लाश है। तो जानते हो प्रोफेसर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सुनो, उस लाश को वहीं पड़ा रहने दो और तुम दोनों कुएं से बाहर आ जाओ। अहमद वो जो दोनों कुएं में उतरे थे उन्होंने गनीमत जाना कि फौरन बाहर आ जाओ। दोनों बाहर आ गए। अब जब बाहर आ गए तो प्रोफेसर ने कहा कि आप अपने काम से काम रखें और नीचे जो लाश पड़ी है उसे वहीं पड़ा रहने दें। इन्होंने बोला भाई क्यों पड़ा रहने दें? अगर वो लाश है तो उसको दफनाया जाए। तो प्रोफेसर इनसे कह रहा है कि लाश अगर तुम निकालते हो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस आएगी, आप लोग फंस जाओगे। तो मेरा मशवरा यह है कि उस लाश को वहीं पड़ा रहने दो। तो वो जो 2 नीचे उतरे थे उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोला हाँ ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो ठीक है, पड़ी रहने दो। बात आई गई हो गई। अब ये चारों उस कुएं के पास से हट के दूसरे कामों में लग गए। प्रोफेसर गया। दूसरा दिन हुआ अहमद। अब जब दूसरा दिन हुआ तो इन लोगों ने ये कहा कि यार कुछ भी है, वो जो कुएं में लाश पड़ी है वो है तो इंसान। ये चारों बात कर रहे हैं आपस में, वो है तो इंसान। अगर प्रोफेसर ने मना किया कि उसको वहीं पड़ा रहने दो तो ये हमारी इंसानियत तो ना हुई।
उसकी वजह यह है कि अगर वो लाश है तो उसको ठिकाने लगाया जाए, उसको दफनाना चाहिए, दफनाया जाए, उसको मिट्टी दी जाए। प्रोफेसर हमें क्यों रोक रहा है? तो क्यों ना हम उस लाश को निकाल के उसको दफना दें। तो ये दोनों ने ये फैसला किया, जो चार खड़े हुए, ये दो इनमें से कह रहे हैं, कह रहे कि देखो प्रोफेसर का टाइम है रात को 2 बजे आने का, वो 2 बजे आता है, लेकिन हमें ये काम उसके आने से पहले करना है। उसके आने से पहले वो लाश निकाल के लाश निकाल के हम कहीं भी उसको दफना देते हैं। इन्होंने बोला ठीक है। इन्होंने घड़ी पे नजर मारी, बोला अभी बजे हैं 12, एक काम करते हैं, हम कुएं में से लाश निकालते हैं, प्रोफेसर को क्या पता चलेगा, वो कौन सा नीचे उतर रहा है, हम लाश निकाल के उसको दफना देते हैं। कहते हैं ठीक है। अहमद, अब ये चारों लोग कुएं के अंदर उतर गए, काहे के लिए? लाश को निकाल के दफनाने के लिए। ये चारों नीचे उतरे। अब जैसे ही चारों नीचे उतरे हैं अहमद, इन्होंने उस लाश को पकड़ा है और लाश को पकड़ के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही लाश इनके हाथ में आई है तो क्या सुनते हैं कि ऊपर से इन्हें कोई आवाज दे रहा है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि लाश को वहीं पड़ा रहने दो। वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर है। इन चारों की नजर ऊपर पड़ी, अरे ये तो 2 बजे आता था और आज जल्दी आ गया, ये आज 12 बजे ही मुसल्लद है। और बिल्कुल उसी वक्त के जब हम कुएं में उतरे हैं लाश निकालने के लिए, लेकिन ये ऊपर खड़ा है हमें मना करने के लिए। प्रोफेसर कह रहा है मैंने तुमसे मना किया था, तंबी की थी तुम्हें कि तुम लाश को ना छेड़ना, लिहाजा मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि चारों फौरन बाहर आ जाओ। अहमद, अब ये चारों नीचे ही थे कुएं में। इन्होंने क्या सोचा कि इससे पहले कि प्रोफेसर को गुस्सा है, हमको बाहर निकलना चाहिए। अब ये एक एक करके बाहर आ रहे हैं। अब याद रहे, इन चारों में से जो एक है वो जरा शार्प है। उसने क्या काम किया, उसने वो जो लाश हम ये लोग निकाल रहे थे, उस लाश को जब उसने गले से पकड़ा बाहर लाने के लिए, तो उसके हाथ में कोई चीज लगी, यानी लॉकेट टाइप की। तो उसने उसके गले से वो लॉकेट नोच के अपनी जेब में रख लिया, उन चारों में से एक ने। ये चारों कुएं से बाहर आ गए। अब जब बाहर आ गए, बाहर आने के बाद प्रोफेसर ने इन्हें बाहर निकल के भी समझाया कि मैंने तुम्हें मना किया था, लिहाजा तुम अब कोशिश करो कि इस कुएं की तरफ अब आने का काम नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। अहमद, ये चारों उस कुएं के पास से गए और जो स्कूल का जो रूम था जो इन्होंने कलर किया था, मजीद उसके अंदर कुछ काम बाकी था, तो ये चारों उस कमरे में चले गए। कमरे में गए और कमरे में जाके अंदर से उन्होंने लगा ली कुंडी, उन चारों ने। अब ये चारों अंदर कमरे में हैं। जो गले से लॉकेट नोच के लाया है, उसने उन तीनों को बिठाया, बोला बैठो। बोले क्या देख रहा है? बोला मैं ये देख रहा हूं कि प्रोफेसर का टाइम तो 2 बजे का था, ये 12 बजे मुसल्लद हो गया। बोले तू ये बात क्यों कर रहा है? बोला रुक जाओ। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वो लॉकेट जो वो कुएं के अंदर से लाश में से नोच के लाया है गले से, वो लॉकेट उसने निकाला है अहमद, और अपने वो तीनों पार्टनरों को दिखा रहा है जो इसके साथ मजदूर हैं। उन तीनों की नजर पड़ी, कह रहे ये क्या है? कह रहे सोचो सोचो, क्या ऐसी कोई चीज तुमने कहीं और देखी है? हिला रहा है। वो तीनों ने अपने जहन पे जोर डाला। कह रहे हां। उनमें से एक ने कहा कि मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि ये जो लॉकेट है ये मैंने किसी के गले में देखा है। उस लॉकेट की कोई खास निशानी? अभी आ रहा हूं। अब जब वो लॉकेट, उसके अंदर दिल बना हुआ है, वो लॉकेट उन्होंने खोला है दिल, तो दिल खोलने के बाद उसमें तस्वीरें हैं अहमद 2। एक तरफ उस औरत की तस्वीर बनी हुई है, एक औरत की तस्वीर है, और दूसरी तरफ वो जो दूसरी तस्वीर है वो धुंधली हो गई, वो शनाख्त में नहीं आ रही, लेकिन ये एक औरत की तस्वीर है जो शनाख्त में आ रही है। तो इन्होंने कहा, चारों ने, कि तुम जानते हो ये लॉकेट कौन सा है?
तीनों कह रहे हैं कौन सा है? बोला यही लॉकेट मैंने प्रोफेसर के गले में देखा है। मतलब बाहर से उसके भी दिल बना हुआ है? बिल्कुल। बोला यही लॉकेट मैंने प्रोफेसर के गले में लटका हुआ देखा है। चारों ने बोला अरे लेकिन प्रोफेसर तो बाहर है। बोला रुक जाओ। इन्होंने हल्की सी कुंडी खोली और दरवाजे की झिरी में से झांका है अहमद। बाहर का मंजर इन्हें नजर आ रहा है। तो जानते हो वो बाहर क्या देख रहे हैं? क्या? वो चारों एक दूसरे के ऊपर गर्दनों से बाहर की तरफ देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि वो प्रोफेसर कुएं की मुंडेर पे बैठा हुआ है अहमद, उसी कुएं पे जहां वो उन चारों को जाने के लिए मना कर रहा था। खुद कुएं की मुंडेर पे बैठा हुआ है और किसी औरत का गोश्त खा रहा है। वो प्रोफेसर वो गोश्त खा रहा है। इन चारों ने देखा और धड़ करके दरवाजा बंद किया। बोला ये तो गोश्त खा रहा है। कुएं की मुंडेर पे बैठ के गोश्त इस तरीके से खा रहा है जैसे एक जमाने का भूखा हो। ये चारों ये बात कर रहे हैं तो अचानक इनका दरवाजा नॉक होता है अहमद, जिस कमरे में ये चारों हैं। दरवाजा बजा। इन्होंने कुंडी नहीं खोली तो बाहर से आवाज आ रही है कि पूछोगे नहीं कि मैं किसका गोश्त खा रहा हूं? प्रोफेसर कह रहा है। तो ये चारों अंदर से कह रहे हैं नहीं हमें जरूरत नहीं कुछ पूछने की। कह रहे तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है तुम्हें बताने की। तो सुनो, ये मैं जो गोश्त खा रहा हूं कुएं पे बैठ के, ये उस औरत का गोश्त है जिसकी तस्वीर तुमने मेरे लॉकेट में देखी। ये चारों सहम गए अहमद, क्योंकि उसके इल्म में आ गई ये बात कि ये लाश पे से लॉकेट निकाल के लाए हैं। और वो ये भी जान गए हैं कि ये प्रोफेसर जिंदा नहीं है। हाँ, प्रोफेसर कह रहा है कि ये वो औरत की लाश मैं खा रहा हूं जिससे मैं प्यार करता था। और प्यार करता था? हाँ, ये प्रोफेसर इस स्कूल में एक टाइम प्रिंसिपल रहा है। अपनी कहानी बता रहा है वो कि मैं इसी स्कूल में प्रिंसिपल था और ये जिसकी लाश मैं खा रहा हूं, जिसका गोश्त खा रहा हूं, ये यहां पर टीचर थी। मुझे इससे प्यार हो गया। मैंने प्यार का इजहार किया। उसने मुझे जलील किया, मेरी बात को मना किया, मुझे इग्नोर किया। अब जब मुझे इग्नोर किया तो मैं उसी औरत को साथ लेके इस कुएं में डूब के मर गया हूं। ये स्टोरी प्रोफेसर खुद सुना रहा है कि मैं उस औरत को साथ लेके उस कुएं में डूब के मर चुका हूं। और अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो आओ ना, खोलो दरवाजा और मेरे साथ भी बैठकर गोश्त खाओ। अहमद, इतनी बात कहनी थी, उन्होंने सुनी और चारों कमरे में बेहोश हो गए। वो चारों बेहोश हो गए। अब जब बेहोश हो गए, दिन निकला तो इन चारों ने, इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो कमरे से बाहर आए। उन्होंने कमरे में बैठे बैठे फोन मिलाया किसको? अपने ठेकेदार को, जिसने इन्हें यहां भेजा था। अब क्या हो रहा है? इन्होंने फोन किया अपने ठेकेदार को कि भाई, बोले हाँ। बोले भाई वो प्रोफेसर साहब हैं जो हमारे काम में रुकावट बन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो इस कुएं के अंदर मर चुके हैं। कह रहे किसकी बात कर रहे हो? कह रहे प्रोफेसर मसरूर साहब की। तो ठेकेदार कह रहा है, बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मसरूर को मरे हुए 20 साल हो गए। 20 साल पहले मसरूर ने जान दी थी, अपनी खुदकुशी की थी। तो वो चारों कह रहे हैं मसरूर साहब से हमारी मुलाकात हुई है और वो इस मुंडेर पे बैठ के गोश्त खा रहे थे उस औरत का जिससे वो प्यार करते थे। यानी जो प्रोफेसर ने अपनी कहानी सुनाई थी वो कहानी सच है? सच थी। अब क्या हुआ? दिन निकल चुका है, फोन पे बात हो गई, ठेकेदार स्कूल पहुंचा। जब ठेकेदार पहुंचा, ठेकेदार ने दरवाजा बजाया। अब वो अंदर हैं चारों। उन चारों ने बोला कौन? अरे बोला मैं हूं ठेकेदार तुम्हारा। बोला फिर बोलो।
बोला मैं ठेकेदार हूं। अंदर से चारों कह रहे हैं एक दफा फिर बोलो। उन्हें डर है कि कहीं प्रोफेसर ना हो। फिर ठेकेदार ने कहा अरे भाई मैं ठेकेदार हूं। इन्होंने कुंडी खोली। जैसी कुंडी खोली तो सामने देखा ठेकेदार। इनकी जान में जान आई। ये चारों बाहर आए। जब चारों बाहर आए अहमद, तो ठेकेदार ने कहा हाँ भाई क्या कहानी सुना रहे हो? बोले कहानी नहीं सुना रहे, हम तो काम ही कर रहे थे, लेकिन वो कुआं। बोले क्या कुआं? आओ मेरे साथ। ठेकेदार को लेके कुएं के पास गए। ठेकेदार ने बोला हाँ क्या है इस कुएं में? बोले इस कुएं में लाश है। बोला उतरो। अहमद, वो डरते डरते चारों उस कुएं में उतरे, लेकिन उस कुएं में उतर तो गए, हाथ पांव मार रहे हैं, कोई लाश नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं, कुआं क्लीन हुआ है। यानी जहाँ पे जिस स्पॉट पे उनको डेड बॉडी मिली थी, अब वहाँ डेड बॉडी नहीं है। नहीं है। सब कुछ सही हो गया अब? सब कुछ सही हो गया। ओए होए होए होए। यानी एक प्रिंसिपल जो स्कूल की एक टीचर से मोहब्बत करता था, हाँ, उस टीचर ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल। तो वो उसको लेके कुएं में कूद गया। अपनी जान भी दे दी और उसकी भी ले ली। बिल्कुल। बोले जब मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। हाय 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 हाय। कूद ही गया। शेख साहब बहुत ही खौफनाक स्टोरी थी। मतलब कुएं में 2 लाशें, हाँ जी, और वो अपनी मोहब्बत का गोश्त खा रहा है बैठ के। गोश्त खा रहा है। हाय हाय। वैसे वो प्रिंसिपल साइको ही था, क्योंकि उसको भी मार दिया पहले, हाँ, खुद भी मर गया, और मरने के बाद फिर ये हरकत कि उसका गोश्त खाना। अरे भाई जरूरी थोड़ी है जो पसंद आ जाए वो हासिल भी हो जाए। हाय हाय हाय। ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है। हाँ, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। आज की दोनों कहानियां बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी हॉरर थी। और जाते जाते अपनों से कोई बात, और अपने तमाम प्यार करने वालों के लिए एक बात करता हुआ जाऊंगा, हमेशा से याद रखो, बिल्कुल याद रखो, जो जिस मजहब से भी है, लेकिन याद रखो कि अपने अल्लाह को राजी करने के लिए वक्त निकालो। हाय हाय। अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए वक्त निकालो, वो तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक्त ही निकाल देगा। क्या बात है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।